नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, गुरु जी के समय की संगत, योगा चीमा आंटी जी और जय अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से पहली बारी चीमा अंकल चीमा आंटी जी संगत शेयरिंग करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में लगातार संगत शेयरिंग चलती रहेगी। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं गौरी त्यागी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू गौरी आंटी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। हम सबको भी सत्संग सुनने को मिलते हैं, बहुत बहुत मैसेजेस मिलते हैं गुरु जी के। आंटी ब्लेस संगत है जिन्होंने गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में रहते रहते बहुत अर्ली स्टेज पे सरेंडर कर दिया। तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, गुरु जी ने बहुत कुछ दिखाया है। और मैं भी अंकल आंटी को अभी तक अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत जल्दी आप आंटी आपको इनवाइट करूंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। और देखिए जिन्होंने गुरुजी के सामने सरेंडर कर दिया वो एक डिफरेंट लेवल पे है। आज मैं भी हम सब आके आंटी से सत्संग सुनेंगे और आंटी से इस सत्संग को ध्यान से सुन के मैसेज, जो भी आंटी का मैसेज है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी सरेंडर कर पाए गुरु जी के सामने। आंटी आपका बहुत बहुत वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं आज वेरी ऑनर्ड कि मैं आपको आपका वेलकम करने के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। जय गुरु जी आंटी, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Thank you, Ji. Thank you, Sangat. Thank you, Vasan Uncle. Thank you, multilingual group. It's so nice. बहुत 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 शुक्राना आपका, और सबसे ज्यादा गुरु जी का शुक्राना जिन्होंने आज हमें सिलेक्ट किया है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे गुरु जी के साथ हुए, हम उनको सबके सामने पेश करें, आप गुरु जी के चरणों में रखें। गुरु जी हमेशा जब भी हम मेरे से सत्संग करवाते थे तो हमेशा बोलते थे शॉर्ट रखी, शॉर्ट। सो मैं वासन अंकल से पूछ रही थी, अंकल कहते एटलीस्ट 1 आवर। सो जैसे गुरु जी का हुक्म है वैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। गुरु जी ने हमें अपनी शरण में 1994 में बुलाया। मैं बचपन से 3 साल की जब मेरी उम्र थी तब से मुझे बहुत सिवियर एस्थमा था। इतना सिवियर था कि इंट्रावीनस जब तक इंजेक्शन डेरिफाइलिन अमीनोफाइलिन वगैरह और इंजेक्शन नहीं लगते थे तो ठीक नहीं होता था। And it used to happen ever so often. I never had a normal childhood. बचपन से स्ट्रगल ही किया, सांस ही नहीं आता था। पर when I was about 43, 44 in 1994, my brother took me to Jalandhar. गुरु जी की शरण में मेरे ब्रदर को पता था क्योंकि वो पहले गए थे गुरु जी के पास किसी के थ्रू, तो उन्होंने गुरु जी के दर्शन पहले किए हुए थे। तो मुझे कहते आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ जी जरूर चलेंगे। इट इज सो ब्यूटिफुल दैट मोमेंट, मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस मोमेंट है जब मैंने गुरु जी के चरणों में अपना सर झुकाया। जैसे ही हम जलंधर पहुंचे गुरुजी बैठे थे अपने गद्दी पे और मैंने मत्था टेका तो कहते आगी जतिंदर कौर। अब आई थॉट नाउ नोबडी नोज माय नेम जतिंदर, एवरीबडी कॉल्स मी जोगा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर थोड़ी देर में सोचा कि शायद मेरे ब्रदर ने मेरा जो नाम
कोई भी नहीं लेता, सिर्फ पेपर्स पे है। तो मेरे ब्रदर ने उनको गुरुजी को बताया होगा, क्योंकि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि फिजिकल फॉर्म में भगवान भी आ सकते हैं और हमारे सामने है। सो व्हेन वी वर गोइंग बैक टू चंडीगढ़, तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा, मैंने कहा जी आपने मेरा नाम गुरुजी को बताया? वो हंस के बोले, कहते जोगा बहन, मैं तो आपका नाम ही भूल गया हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज डिविनिटी। बट हमारी अकल पे ऐसा पर्दा डाला उन्होंने कि हम उनको एज भगवान, एज क्रिएटर, एज सबसे पावरफुल हम समझ ही नहीं सके। हम समझते थे कि गुरुजी हैं, कोई प्रॉब्लम है उनके पास जाओ, डिस्कस करो, जो हुक्म करेंगे वैसा होगा। सो वी यूज्ड टू थिंक बहुत बड़े महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, बहुत उन्होंने तपस्या की है, एंड ही हैज सम पावर्स, नॉट रियलाइजिंग कि गुरुजी तो खुद भगवान द क्रिएटर हैं। सो ऐसे फिर हम गुरुजी ने हुक्म किया, आंदे रहो। जब भी गुरुजी बुलाते थे, थर्सडे, मंडे, जब भी हुक्म होता था, हम पहुंच जाते थे चंडीगढ़ से जलंधर। सो मेरे हस्बैंड, दोनों बेटे, मेरे फादर, ब्रदर, भाभी, मैं, हम सब जाते थे। एक दिन वहां ना संगत बहुत कम होती थी तब, 15-20 जने होते थे बेरली इन जलंधर। तो गुरुजी खुद अपने हाथ से फुल्का प्रसाद, रोटी देते थे, रोटी प्रसाद खुद अपने हाथ से देते थे। तो लंगर हम खा रहे हैं, तो गुरुजी आए और सबको 2-2 रोटी प्रसाद दिए उन्होंने। अब हमारे साथ मेरी भाभी थी, वो उनको माइग्रेन हो रहा था और उनको भी बचपन से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सो जब माइग्रेन होता है तो बहुत नौजिया वगैरह होता है, यू कांट ईट। तो उन्होंने जबरदस्ती 2 फुल्का खा लिया, तभी गुरुजी आए, फिर 2 और दे गए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक और खा लिया और एक क्वाइटली विदाउट एनीबडी नोटिसिंग अपने पर्स में डाल लिया। तो जैसे हम वापस चले गए, शी थॉट के चंडीगढ़ जाके खा लेंगे। सो हम जब वापस थोड़े दिनों के बाद, 1-2 हफ्तों के बाद वापस आए जलंधर, सो गुरुजी ने उनसे पूछा, क्यों ठीक है हुण? कहंदे गुरुजी कदी कदी हो जाती है माइग्रेन। कहंदे हाँ, जेड़ा फुलका लै गई सी ना पर्स च बन के, वो पूरी खा लेंदी तो ठीक हो जाना सी 100%। उस दिन हमें पता चला कि जो लंगर प्रसाद है वो गुरुजी की प्रेजेंस में हमने फिनिश करना है, उधर ही छकना है। अगर हम उसको घर ले जाएंगे तो इट विल जस्ट एक्ट एज अ मिठाई, पर गुरुजी के दरबार में जहां हम लंगर खाएंगे वो हमारी दवाई है। सो ग्रेजुअली हमें गुरुजी, एज यू ऑल नो कि गुरुजी प्रीच तो करते ही नहीं थे, कुछ उन्होंने अपना कभी कभी बैठ के बात जरूर करते थे, पर ऐसे कोई अपना प्रीच नहीं करते थे। तो हम गुरुजी के पास जाते रहे। एक दिन हम गए तो मेरे ब्रदर को उन्होंने बोला कि 51 रुपीस के पान के पत्ते लाओ, हमने आपके डैडी का ऑपरेशन करना है। अब मेरे डैडी परफेक्टली हेल्थी, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, एंड हम पर गुरुजी के सामने तो हम कुछ नहीं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड एवर। सो मेरे ब्रदर ने हाथ जोड़े और चले गए, लेके आ गए। तो गुरुजी ने एक्सक्यूज मी, गुरुजी ने डैड के पेट के ऊपर
पत्ते रखे और बाद में हमें डैड ने बताया कि ऐसे लग रहा था कि जैसे आग निकल रही है अंदर से। तो जब जैसे गुरुजी ने जैसे वो करते थे तो उसके बाद उन्होंने वो पत्ते बोला मेरे ब्रदर को उठा के, कहते जल प्रवाह कर देना, पानी में डाल देना। सो हम वापस चंडीगढ़ चले गए, नो क्वेश्चंस, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, हाँ जी हजूर, हाँ जी हजूर, बस थैंक यू हजूर करके हम सब चंडीगढ़ चले गए। तीसरी रात को मेरे डैड को यूरिन में ब्लड पास हुआ। तो चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है पीजीआई, तो उधर इमीडिएटली रश हमने किया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनके ब्लैडर वॉल में ग्रोथ है, तो अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो हमें पता चला कि टेनिस बॉल जितनी बड़ी ग्रोथ थी। अब हमें कहाँ से पता चलना था, बिकॉज माई फादर वॉज फीलिंग परफेक्टली हेल्थी। गुरुजी को सब दिख जाता, गुरुजी तो एक्सरे कर लेते थे, वो हमारी बॉडी का नहीं, हमारा जन्मों जन्मों का लेखा जोखा सब उनको पता है। सो उसके बाद डॉक्टर्स ने बहुत हमें डरा दिया, कहते जी ये तो एवरी 3 मंथ्स होएगा ऑपरेशन, फिर 6 महीने के बाद, फिर हर साल हुआ करेगा, ये तो ग्रोथ होती रहेगी। सो हम गुरुजी उधर तब नहीं थे, वो राजस्थान चले गए थे। उन दिनों सेल फोन्स बहुत कम होते थे, 90s की बात कर रही हूँ मैं। तो वी एंड सेकेंडली वी वर नॉट अलाउड, हमें किसी को हुक्म नहीं था कि हम गुरुजी को फोन करें या उनसे बात करें। अगर गुरुजी की मर्जी होती थी उनका फोन आता था। सो एनी हाउ 3 महीने निकल गए। एक बार फिर डैड का ऑपरेशन हुआ, तो वो जो ग्रोथ थी बिल्कुल छोटी, एज बिग एज अ पी, छोटा सा जैसे मटर का दाना होता है उतनी सी ग्रोथ थी। डॉक्टर्स बहुत हैरान हुए भी, ये तो बहुत रैपिड ग्रो करने वाला कैंसर है। बट गुरुजी ने बहुत बख्शिश की, और विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स मेरे डैड 99.5 years तक रहे, और विदाउट कैंसर, विदाउट एनी इलनेस। ये कौन कर सकता है भगवान के सिवा। फिर भी हमें ऐसा, आई डोंट नो, हम इंसान हैं इसलिए नहीं समझ सके। कई बार मैं सोचती हूँ कि जो नई संगत है उनका विश्वास या उनका सरेंडर आई फील हमसे ज्यादा है, क्योंकि हम गुरुजी को एज अ ह्यूमन बीइंग देखते थे। बट नई संगत है जो वो उनको भगवान के रूप में देखती हैं। सो आई थिंक यू ऑल आर ब्लेस्ड। सो ऐसा चलता रहा। एक दिन एक बार हाँ, जब मैंने माथा टेका गुरुजी को, आप देखो आज तक मेरे को 30 years हो गए उस बात को, कभी भी एस्थमा का अटैक नहीं हुआ। I have learned to live a normal life with Guruji's बख्शिश। मुझे जिसको सांस ही नहीं आता था, I am now I'm 75, I am living a normal life. Thank you Guruji, thank you, thank you, thank you Guruji. सो हम जाते रहे, गुरुजी ने कहना अब आ जाना, सुबह हमने चले जाना, कभी 10 साढ़े 10 पहुंच जाना जलंधर। गुरुजी ने सारा दिन हमें उधर बिठा के रखना, बातें करनी, और फिर रात को कई बार 2-2:30 बजे आज्ञा देनी, चंडीगढ़ वाले चलो। सो हम सर्दियों के दिन होते थे, तब रोड भी सिंगल थी, अब तो बड़ी अच्छी रोड बन गई है। एंड वी यूज्ड टू जनरली सिर्फ हमारी ही गाड़ी होती थी इतनी रात में। उन दिनों में टेररिज्म का भी टाइम था। सो ऐसा होता था कि एक वाइट कैंटर जो छोटा ट्रक होता है वो इनवेरिएबली हमारे गाड़ी के आगे लग जाता था।
और बिल्कुल उसकी लाइट्स देख देख के हम पीछे पीछे चलते थे। फॉग होती थी तब भी हम मजे से निकल जाते थे, और जब चंडीगढ़ पहुंचते तो हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हमने सोचा कि हम इस ट्रक का पता करें ये जाता किधर है, पर गुरुजी की ऐसी लीला कि जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचते थे हमें ख्याल ही नहीं आता था कि वो ट्रक का देखें, बातों में इतने बिजी हो जाते थे। सो गुरुजी प्रोटेक्ट्स यू एवरीवेयर, एवरी मिनट, हर समय गुरुजी हमें सबको बहुत अच्छी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड ही इज विद अस, हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा। हमारे जब गुरुजी फिर चंडीगढ़ आ गए, ही केम टू जनरल ओजा's हाउस इन पंचकूला। उधर हम रोज जाते थे, क्यों संगत तो रोज होती थी, ऐसा नहीं कि मंडे को होनी है या सैटरडे संडे को होनी है या वॉट एवर, थर्सडे को होनी है, वहाँ तब तो हर रोज ही होती थी संगत। सो हम जाते थे। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने 150 संगत होगी, गुरुजी ने ऐसे हाथ ऊपर किया तो बड़ा सा लड्डू आ गया उनके हाथ में, बिल्कुल हमारे सामने। एंड वो लड्डू गुरुजी ने, इमेजिन करो, 150 संगत में बांटा, और काफी से टीस्पून भर के एक होगा हर एक के हाथ में, वो फिर भी आधा बचा रह गया, डिवाइन प्रसाद। इतना अच्छा लगा हमें वो खा के, वो वैसा लड्डू या वैसी खुशबू वाला लड्डू हमने कभी देखा भी नहीं, कभी टेस्ट भी नहीं किया। जब गुरुजी फिर 33 सेक्टर में आ गए थे चंडीगढ़ में, तो हमें मौका मिला कि गुरुजी के साथ लेक पे वॉक करने जाते थे। कई बार बारिश हो जाती थी तो हम देखते थे कि गुरुजी की ड्रेस, उनका चोला बिल्कुल भी नहीं गंदा हुआ। हम लोगों की पैंट्स एंड सलवार जैसे हम चलते हैं तो पीछे चिक्कड़ सा लग जाता है ना, तो वो हमारे तो लगता था। और जैसे गुरुजी आते थे तो जोड़े अपने शूज उतारते थे, हम क्यूरियोसिटी की वजह से देखते थे, नीचे बिल्कुल साफ, कोई गंद नहीं उनके जूतों में, कोई ये कहने के लिए बात बहुत छोटी है, बट इट्स अ ह्यूज थिंग when you realize के still we did not realize actually कि हम भगवान के साथ चल रहे हैं। क्योंकि वो भी उनकी लीला थी, पर्दा डाला था ना हमारी अकल पे। गुरुजी एक बार ऐसे ही हुआ 33 सेक्टर में, तो बहुत मेरे लोअर बैक में बहुत दर्द थी। वो गुरुजी एक दिन मेरे को बोलते, आजा मोढे कुट। So I was pressing his shoulders and his back. इतना जोर से प्रेस करवाया, कहते जोर लाके कर जट्टियां वांगू। So खूब मैंने जोर लगाया। I was sweating. It was like my sweat was coming right down my back everywhere. And वो दिन जब मैं बाद में सोचती हूँ कि उस दिन के बाद मुझे वैसी लोअर बैक की पेन कभी हुई नहीं। कैसे हमारे भले के लिए हमारे से ही कुछ करवाते थे और हमें ठीक कर देते थे। दैट इज आवर गुरुजी। ऐसी कई बार गुरुजी कई संगत को चाय प्रसाद अपना दे देते थे, आधा पिया या लंगर प्रसाद आधा खाया, थोड़ा ही खाते थे तो वो दे देते। मेरे इतनी मन में थी, आई गुरुजी तुसी मैनू कद दओगे, मैं कद चाह पीऊं थोड़ी। एक दिन हम वही 33 सेक्टर में पिछले संगत के बाद रात तो काफी हो गई थी, तो पीछे हम बैठे सारे, थोड़े से जने थे। पहली बात तो कोयल बहुत बोल रही थी उस दिन,
रात को इमेजिन 1:30-2 बजे गुरु जी कहते आ कोयल बोलती है घोर कलयुग है, रात नू नहीं बोलना चाहिए कोयल नू। हाँ, सो वी सेड हाँ जी हजूर। एंड थोड़ी देर में उन्होंने चाय मंगाई, सो हमने चाय पी, गुरु जी ने चाय पी और हमने भी पी। मैंने तो अपना खत्म कर लिया, तो गुरु जी धीरे धीरे पी रहे थे। आधा पी के मेरे को कहते ले चाह पी ले। आई टेल यू, हर हर एक के मन की एक एक बात उनको पता है। वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड। हम हमारी सोच से समझ से सब कुछ बाहर है। गुरुजी तो कहते थे कि यहाँ की जो साइंस है जहाँ खत्म होती है वहां मैं शुरू होता हूँ। सो इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। हम तो सोच भी नहीं सकते गुरुजी क्या थे, क्या हैं और कैसे ये सब कुछ कर रहे हैं। All we can think scientifically कि okay, yes, he's the creator of all the universe, not only our universe, many billions of universes, and he is the power, the light। वो कहते थे ना, मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। और कई बारी गुरुजी कहते थे कि कोई कहता गुरुजी दर्शन ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। फिर एवरीबडी वुड जस्ट कीप क्वाइट, यू नो। भाई सूरज को गुरुजी ने रोक दिया तो अंधेरा ही हो जाएगा। सो गुरुजी इज एवरीथिंग, हर कुछ वो ही है। एक दिन मैंने गुरुजी ने बोला कि सत्संग करो। सो मैंने सत्संग से पहले बोला जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, ऐते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। तो गुरुजी ने बहुत स्माइल किया। सो अगली बार जब उन्होंने बोला सत्संग शेयर करो, मेरे को बोलते और चंदा वाली गल करी। Now, can you imagine? अब जिन्होंने खुद ये सब कुछ क्रिएट किया है, खुद लिखा है, खुद कहा है, वो ऐसे इनोसेंटली हमारे लेवल पे नीचे आके हमारी वाइब्रेशन के साथ बच्चों जैसे इतनी इनोसेंटली हमें कंफर्टेबल करते थे। यू नो, इट इज अमेजिंग। आई कांट एक्सप्लेन कि कैसे गुरुजी इतने व्हाट शुड आई से प्यार से हमें समझाते थे कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आप लोगों को ही पता है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन गुरुजी से यू नो मेकिंग अस फील दैट। सो धीरे धीरे ऐसे हम जाते रहे। गुरुजी पटियाला सॉरी चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ से 33 सेक्टर में हमारे बहुत हमारा आना जाना था। वो मेरे हस्बैंड बताएंगे रिकॉर्डिंग्स के बारे में। तो वो भी बहुत बख्शिश की गुरुजी ने। मेरे बेटों हमारे बेटों को बोलते थे अमरीकनों, आगे अमरीकनों, अच्छा भाई अमरीकनों। So they were still in college and we used to wonder भाई अमेरिका कहाँ, कौन जाएगा, कैसे जाएंगे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चों को अमेरिका में भेजेंगे या यहाँ पे आएंगे। So with गुरुजी's बख्शिश, उनकी मेहर के साथ छोटा बेटा हमारा कैलिफोर्निया में है एंड बड़ा बेटा सरी में है, वैंकूवर में। तो बोथ ऑफ देम इन नॉर्थ अमेरिका। और हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, हमारा तो उसमें कुछ हाथ ही नहीं था। वो पता नहीं गुरुजी ने कैसे किया सब
कुछ। मेरे बड़े सिस्टर इधर अमेरिका कनाडा में रहते हैं, तो मैं 2-4 बारी पहले आई थी अर्लियर, बट देन वी प्लान्ड कि हम सारी फैमिली इकट्ठे आते हैं। हम कनेडियन एम्बेसी में हम वीजा लेने गए एज अ फैमिली। सो वहां बाहर हमको एक फॉर्म भरना था, हमने फॉर्म भर दिया और उन्होंने अंदर बिठा दिया हमें। सो जब हमारी बारी आई तो जिन्होंने इंटरव्यू लेनी थी वो इंडियन लेडी थी, तो वो कहती आपके पेपर्स कहाँ हैं? हमने पूछा कौन से पेपर्स? कहते आपके बैंक पेपर्स एंड योर प्रॉपर्टी पेपर्स। तो हमने कहा जी हम तो कुछ भी नहीं लाए। कहते फिर आपको अंदर किसने आने दिया? सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी फॉर्म भरना था, वो मैंने भर दिया और हम अंदर आ गए, हमें किसी ने नहीं रोका। तो वो कहती अच्छा ठीक है, आप दोनों की इंटरव्यू मैं अलग लूंगी, बच्चों की अलग लूंगी, देखती हूँ मैं। सो वी सेड ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। सो हमारी इंटरव्यू लेने लगी, कितनी जमीन है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है, ये है वो है, तो आप कहाँ रहते हो? देन ऑल ऑफ अ सडन शी लुक्स एट माय हस्बैंड एंड शी सेज आप 15 सेक्टर में रहते रहे? कहते हाँ जी पहले रहते थे हम 15। ओह यू हैड अ डॉग आल्सो? कहते हाँ जी वी हैड अ डॉग इन सच एंड सच ईयर। कहते हाँ जी। कहते यू यूज्ड टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक? ही सेड हाँ जी। सो ही सेड ओ शी सेज कि मेरी ना मासी उधर रहती हैं 15 में, तो मैं कई बारी आपको देखती थी डॉग आपके यू वुड टेक द डॉग फॉर अ वॉक। सो कहती है ओके, फिर इधर उधर की बातें करने लग गए। देन बच्चों को भी बुला लिया, कहते आ जाओ बैठो यहीं पे। उनसे तो कुछ भी नहीं पूछा। सो इनसे एक दो बारी पूछा कि ओके बैंक बैलेंस ये है वो है? कहते हाँ जी इतना है, ये है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। कहती अच्छा मैं सबको वीजा दे देती हूँ पर 6 महीने का दूंगी, एंड it's not the rule, but since I have seen you there, and I mean come on, एक बंदे को सिर्फ आपने सड़क पे देखा है 2-4 बारी, हाउ कैन यू गिव अ वीजा टू दैट पर्सन एंड हिज फैमिली? ये कौन कर सकता है? गुरुजी। और कौन करेगा? उसके दिमाग में पता नहीं क्या डाला गुरुजी ने। इट इज it's amazing, you know, these kind of things are amazing. ऐसे ही मेरे बेटे ने इधर कनाडा में आके he gave an interview for a federal job, तो इन्होंने रिटर्न कर दिया, सब कुछ हो गया, पास हो गए। तो इंटरव्यू के टाइम वो कहते आपने एग्जाम कैसे दे दिया? कहते जी क्यों? कहते आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो जब तक एक कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिल सकता फेडरल। सो कहते जी आपने मुझे तो बताया नहीं किसी ने। कहते ओके वी वोंट टेक यू। वो कहते ठीक है, ऑल राइट इट्स फाइन। सो ही केम होम एंड ही फाउंड अनदर जॉब। वो करने लग गया थोड़ी देर। कुछ महीनों के बाद फोन आया, आर यू सो एंड सो? हाँ जी आई एम सो एंड सो। तो आप are you still interested in the federal job? He says well I don't have the Canadian experience yet fully, क्योंकि नया नया आया था तब। तो कहते नहीं नहीं वी वुड लाइक यू टू कम। तो गए, इंटरव्यू दी, एंड ही गॉट दिस फेडरल जॉब व्हिच इज यू नो ऑल गुरुजी's बख्शिश। इमेजिन गुरुजी ने कनेडियन फेडरल लॉ ही बदल दिया। कैसे हो सकता है ये? इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हमारे फैमिली के ऊपर। आई कांट एवर थैंक हिम एनफ। सॉरी।
इतना गुरुजी का प्यार, इतना गुरुजी का इतना प्यार होता लगता था हमें कि माय गॉड, गुरुजी के पास जाएंगे, रिजुविनेट होके आ जाते थे हम, ऐसे रिचार्ज हो जाते थे। अब भी सत्संग में हम जाते हैं तो रिचार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ही इज देयर। गुरुजी कहते थे मैं हर सत्संग विच पहुंचांगा, मैं उत्थे ही होऊंगा हर सत्संग च। And so many times he shows his presence also. But if you meditate, आप करो तो फिर आपको दर्शन भी हो जाते हैं। सो ऐसे धीरे धीरे एक सॉरी एकदम याद नहीं आता। हाँ, यस, इन चंडीगढ़ वी हैड at a time we had 4 dogs. 3 were Tibetan Mastiff, which are very big dogs, और एक छोटा था। तो उनको गाड़ी में बिठा के वेट के पास ले जाना बहुत मुश्किल था। वो फिर भी रिक्वेस्टेड अ वेट कि आप आ जाया करो, इनको जो वैक्सीनेशन देनी है या वैसे महीने 2 के बाद देखना है, आप प्लीज देख जाया करो। सो वो आते थे। एक दिन वो आए एंड ही वाज लुकिंग सो लो एंड डिप्रेस्ड। आई सेड क्या हुआ बच्चे? वो कहते आंटी भी मेरे फादर लॉ इज इन एम्स, एडमिटेड इन एम्स, एंड उनको 4th स्टेज का कैंसर है, एंड डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं दिल्ली। So I said, where is your wife? He says, she's sitting in the car. तो मैं भाग के उनके पास गई तो of course वो she started crying and I said, बेटा मैं मेरे गुरुजी हैं, मैं अगर आपको उनका स्वरूप दूं तो will you keep it under your father's pillow? आप मानोगे मेरे गुरुजी को? वो कहते हैं आंटी एट दिस टाइम मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ। सो मैं अंदर आई, गुरुजी अपने हाथ से छोटे छोटे स्वरूप देते थे अपने। सो ओवर टाइम वी हैड कलेक्टेड सम, एंड मुझे अभी भी याद है पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप मैंने उसको दिया। तो वो चले गए दिल्ली। अब मैंने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया बिकॉज आई वाज स्कैर्ड के पता नहीं उसके फादर हैं नहीं है, इज शी इन अ मूड टू टॉक और नॉट। उसका भी कोई फोन नहीं आया। सो आफ्टर अ मंथ और सो वी वेंट टू दिल्ली, और वहां पे गुरुजी लंगर के बाद जब आज्ञा देते थे तो हम सब आज्ञा लेने के लिए खड़े थे। तो एक लंबे ऊंचे सरदार जी मेरी तरफ हाथ जोड़ के झुक के आ रहे हैं। मैंने कहा नो नो नो, गुरुजी सिटिंग देयर। ही सेज नहीं जी, गुरु को मिलाने वाला भी बहुत बड़ा होता है। मैं क्या जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप गुरु जी। पर आई लुक्ड एट हिम, आई सेड जी मैंने आपको पहचाना नहीं। सो देन ही टुक हिज डॉटर्स नेम, आई एम सो एंड सो's फादर। मैंने कहा अच्छा आप ठीक हो गए, आपका ऑपरेशन हो गया, हाउ नाइस। सो उन्होंने ना अपना कॉलर एक साइड में करके, उनके गले में था कैंसर विच वॉज गोइंग टू द ब्रेन, और उनका सुनना बिल्कुल हट गया था एक साइड से, एंड उनकी आंख भी नहीं ठीक चल रही थी। सो एनी हाउ उन्होंने ऐसे कॉलर साइड में किया तो स्किन में ना ऐसे डेंट पड़ा हुआ था गले में, जैसे आइसक्रीम स्कूप करते हैं हम तो लाइनें लाइनें सी हो जाती हैं और डेंट सा पड़ जाता है, एग्जैक्टली वैसा काला सा डेंट पड़ा हुआ। आई सेड ओ हाउ नाइस, फिर हो गया ऑपरेशन? कहते जी नहीं, कहते जद मैनू उन्हें संगीत ने मेरे सराहने थले रखिया गुरु जी दा स्वरूप, ही सेज मैनू तो पता नहीं, एंड I don't know, 1 night 2 nights, now I'm forgetting, काफी दिनों की बात है। कहते मेरी तबीयत बहुत 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 खराब हुई और डॉक्टर्स को ऐसे था बस टच एंड गो है। कहते but all of a sudden, second or third night, this is what happened. I said क्या मतलब? He says the cancer disappeared.
एंड ये डेंट रह गया मेरी गर्दन में। सो माय गॉड, कैन यू इमेजिन कि कौन कर सकता है ये? ओनली द क्रिएटर, द गॉड, द महाशिव, द I have no words for him. He is everything. He can do everything. So then he tells me, ये जो पर्सन थे वो कहते, बहन जी मैं ना गुरुजी तो 2.5 साल मांगे। I said, जी what do you mean? आप तो ठीक हो गए बिल्कुल। इस नहीं जी, मैं थोड़े जे मेरे प्रॉपर्टी दे झगड़े सी वो मैं ठीक करके तो मैं 2.5 साल मंगे गुरुजी तो, और उन्होंने मैनू बख्श दी। Would you believe after 2.5 years this gentleman passed away without cancer, without anything? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਐਂਡ ਨਾउ व्हाट डू यू से टू दिस? सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरे हस्बैंड एक दिन, मेरे फादर इन लॉ बीमार थे तो ही वुडंट कम टू द डाइनिंग टेबल टू हैव लंच और डिनर, आते नहीं थे। तो मंजे पे ही खाना है, पलंग पे ही खाना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला, नहीं पापा चलो डाइनिंग टेबल पे चलो। सो एक तरफ से सर्वेंट ने उठाया उनको, एक तरफ से मेरे हस्बैंड ने। रास्ते में आते आते मेरे फादर लॉ ने सारा भार जैसे मेरे हस्बैंड की तरफ डाल दिया और नीचे को हो गए। तो एकदम मैं साथ में ही चल रही थी, एकदम पॉप की आवाज आई, कड़क करके ना इनकी मेरे हस्बैंड की बैक में से आवाज आई। आई सेड ओ माय गॉड, बट मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने जोर से तभी मसाज किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जोर जोर से मसाज किया। तो मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत दर्द हुई। वो उनको फिल्म की शूटिंग कर रहे थे किसी की, एंड ही वाज डायरेक्टिंग दैट फिल्म। एंड ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर वाज वेरी अपसेट के इतने पैसे लग रहे हैं, अब बैक में प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया वो हो गया। पर डॉक्टर्स ने से थोड़ी दवाई वगैरह ली, पर नथिंग हेल्प्ड। 2 days ही वाज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द थी इनको, ना सो सकते थे, ना लेट सकते थे, ना बैठ सकते थे, बड़ी ऑड सी पोजीशन में बैठते थे। सो दो रातों के बाद मैं पंचकूले गई, उधर सत्संग था। एंड वहां पे सबको लंगर में जलेबियां मिली, बड़ी बड़ी जलेबियां थी, दे वर प्रीटी बिग। एंड मुझे 2 की जगह 4 मिली। मैं सबकी थाली में देखूं, मैं 2 जलेबियां, मुझे क्यों 4 मिल गई? गुरुजी मैं किस तरह खाऊंगी इन्हों? देन ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी आंसर्स के these are for your husband, these are for your husband. So anyhow मैं लेके आई और इन्होंने थोड़ा खाया, ज्यादा नहीं खाई, क्योंकि उनकी पेन बहुत ज्यादा थी, तो थोड़ी खाई। तो आई थिंक रात के 10-11 बजे होंगे जब उन्होंने खाई। सो हम बैठे रहे, बिकॉज ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, कुडंट लाई डाउन। तो बैठे बैठे थोड़ी देर में देख रही हूँ 3 बजे तक इनको थोड़ी नींद आ गई और आराम से सो गए। सुबह 10:30 बजे उठे, कहते मैं तो जा रहा हूँ शूटिंग पे, मैं तो ठीक हूँ। आई सेड रियली? थोड़ा इधर किया उधर किया, बेंडिंग हियर देयर, एंड ही वाज फाइन। अब बताओ ये कौन कर सकता है? गुरु जी का लंगर ही कर सकता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही कर सकती हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी का शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी एक
चीज पे बहुत इंसिस्ट करते थे कि लव योर फैमिली, बुजुर्गों की इज्जत करो, सारे प्यार से रहो, और जब सत्संग में आना है तो बुजुर्गों के लिए सारी जो उनका खाना वाना उनको प्रोवाइड करना है वो करके, इवन इफ यू हैव पेट्स घर में तो उनका भी पूरा ध्यान करके फिर कहते संगत में आओ, कहते फिर ध्यान लगेगा। नहीं तो आप लोग सोचते रहते हो वो सब्जी बननी थी, वो दाल बननी थी, वॉट एवर। तो गुरुजी वो wanted us to be family oriented, live a simple life, क्योंकि गुरुजी खुद बहुत सिंपल, उन्होंने लाइफ जो भी उनको मिला उन्होंने आगे बांटा। एक बार मैं फूलिश इतनी हूँ, गुरुजी के बर्थडे पे आई टुक अ वॉकमैन, छोटा सा वॉकमैन, उनको मैं सोचती थी गुरुजी वॉक के लिए जाते हैं एंड ही लव्स शब्द कीर्तन, तो सुनते रहेंगे। कैसी पागल बात करती हूँ ना मैं। वन डजंट अंडरस्टैंड द गुरुजी तो भगवान है। सो गुरुजी ने इतने प्यार से वो एक्सेप्ट किया, और फिर जब सत्संग खत्म हुआ हमें आज्ञा मिली तो कहते आ ले मेरे वालों तेनू। I still have that Walkman with me. I have not used it, I have not really opened it, वैसे ही पड़ा है मेरे पास। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे गुरुजी ने मुझे एक बार जलंधर में 2 शब्द दिए पेपर पे, अभी भी है मेरे पास, पेपर पे प्रिंटेड है, थिर कर बैसो एंड जा तू मेरे वाल है। तो मैनू कहते कर लिया कर। अब मैं डिडंट आस्क एनी क्वेश्चंस भी कैसे करना है, कितना करना है ये। सो नेक्स्ट टाइम आई वेंट तो आई सेड गुरुजी वो किवें करना है, बिकॉज you know sometimes you have to sit in a place and do it, and सारा टाइम पहले नहा धो के ऐसे करना है। गुरुजी कहते कोई नहीं, जो मर्जी कर, तुरी फिरी घर च जिथे मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर। फिर मैंने वो शुरू कर लिया, करती रही। फिर मैं गई, गुरुजी किन्ने करने हैं पाठ रोज दे? कहते गिनने नहीं, बिल्कुल नहीं गिनना। So that was a big kind of information for me, that पाठ जो हमने करना है वो गिनना नहीं है। And then I said अच्छा गुरु कहते फिर एक मूल मंत्र ला लिया कर अगे। मूल मंत्र इज एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, and then you start the पाठ। I said ठीक है जी। So ऐसे करते रही। तो फिर मैं एक दिन फिर मैंने पूछा, मैं गुरुजी किन्ने क करने हैं? कहते छड्ड परे, रहन दे, गुरु मिल गया हुण बस कर। सो पहले पाठ दिया, करवाया, फिर बोला बस कर। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या क्या हमसे करवाते हैं, कैसे हमारे पाप धुलाते हैं, क्या it's unbelievable. And any other satsang that you remember? I think now मैं आज्ञा लूंगी और मेरे हस्बैंड आपको आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू। बहुत 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 शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी ने संगत से रूबरू होने का मौका दिया। जब वो हुक्म करते हैं तो तभी ये संगत की
साथ बैठ के शेयर करने का मौका होता है। गुरुजी से अगर मैं शुरू से देखूं तो जोगा जी पहले गुरुजी से मिले थे। उस वक्त मैं साथ नहीं गया था, बट पहला मेरा उनसे जब पहली बार मैंने उनकी उनके सामने माथा टेका, वो मेरे इन लॉज के घर में आए थे, सेक्टर 8 चंडीगढ़ में। ये जब योगा जी पहले गए थे उसके थोड़े दिनों बाद की बात है। तो वो आए थे किसी फंक्शन पे चंडीगढ़, तो उन्होंने वो घर जाके भी ब्लेस करना चाहते थे। सो वहाँ मैंने पहली बार उनके दर्शन किए, और उन्होंने कहा कि आप जलंधर आया करो। अब हमारी इन लॉज की फैमिली में और हमारी फैमिली में भी हमेशा ऐसा रहा है कि सबकी इज्जत रिस्पेक्ट, चाहे कोई संत महात्मा है कोई भी है तो सबकी रिस्पेक्ट है। और इसलिए मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि ये कौन है, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट क्या है ये तो समझ नहीं आया। वो तो शायद आज तक भी समझ नहीं आया, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि हम चलेंगे। जलंधर गए। अब जिन संगत ने जलंधर मंदिर के दर्शन किए हुए हैं, पहले का या अभी का, अभी तो थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, लेकिन वो उनका जो सिंहासन, उनकी गद्दी जो है वो वहीं पे है। तो वहाँ जब थोड़ी संगत में हम बैठते थे तो वो थोड़ा बहुत 1 to 1 कभी पूछ लेते थे, कभी बात कर लेते थे। मैंने एक हिम्मत की कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ मशीन्स चाहिए, बढ़िया मशीन्स चाहिए फॉर माय रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी। तो मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने सीधा उनसे मांग लिया। अब बाद में ऐसे कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मंगो ना मनो। उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं थी उनके बारे में, तो मैंने मांगा। उन्होंने मेरी बात का, अब देखो, वो इस बात को तो समझते, वो तो उनको पहले पता था कि क्या है, और शायद जब हम जुड़े तो उसको उनको ये पता था कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं है, सब पूरा चार्ट उनके पास है। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यू शुड, आप ऐसे करो, संगत के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करो, आपका स्टूडियो है। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या रिकॉर्डिंग करूंगा। 2 बार 2 हफ्ते ऐसे हम जाते रहे, तो हर बार यही बात होती थी। मैं पूछ रहा था कि वो जी वो मशीनें चाहिए, तो वो बोलते थे कि संगत के लिए वो किया है आपने। फिर मैंने पूछ लिया कि क्या करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, अब हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा कि सुखी विराट जो है सिंगर, वो हमारी संगत में आते हैं, तो उनको पता है, शी नोज व्हाट टू रिकॉर्ड, तो आप उनसे बात करो। मैंने कहा जी ठीक है। अब सुखी विराट जी से बात हुई, तो वो बड़े खुश हुए कि वो कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, आप भी गुरु जी की संगत में जाते हो, तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, हम करेंगे, बट 2 महीने जरा मुझे बहुत काम है, क्योंकि कुछ इलेक्शन चल रही थी शायद पंजाब में। एंड वो कहती जी मैं तो गवर्नमेंट के शोज काफी करती हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर गए गुरुजी के पास। मैंने फिर वही बात करी। मैंने कहा जी वो सुखी जी तो बिजी हैं, ऐसे है। तो कहते अच्छा ठीक है। अब ये उन्होंने ये तो बोल दिया कि चलो ठीक है। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ क्यों ना करूं, कोई रिकॉर्डिंग कर देते हैं। फिर एक
सिंगर से, एक लिरिसिस्ट जो थे, जो राइटर थे, उनसे बात हुई कि मैंने ऐसे कुछ किसी महापुरुष की स्तुति में कुछ लिखना है, तो आप कुछ लिख दोगे? उन्होंने कुछ लिखा, मुझे ये याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्या उन्होंने उसमें डाला था, लेकिन अच्छा बना दिया उन्होंने। फिर किसी भी सिंगर से बात करी, लोकल सिंगर जो थे, म्यूजिशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर, सबसे बात हुई मेरी, ऐसे 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 मैंने करना है, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो ऐसा सारा। सो हमने रिकॉर्डिंग करके पूरी कैसेट बना के तो वहाँ जलंधर दरबार में वहाँ दे दी। उन्होंने कैसेट लगवाई, सुनी, तो ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या था मुझे नहीं मालूम। अगली बार जब मैं गया तो उसी उनकी गद्दी के साथ राइट हैंड, उनके राइट हैंड पे मैं बिल्कुल साथ बैठा था उनके नीचे। अचानक मेरी तरफ मुड़ के जैसे कर्टली मतलब बोलता है ना, हाँ 10 की गल है, ऐसे बोले। तो थोड़ा तो झटका लगता है कि अरे गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए या कुछ ऐसा हो गया, बट मैंने कहा जी वो मशीना नैनी सी। तो मुझे कहते जी आप ऐसे करो, 5.25 किलो गुड़ गौशाला में मंगलवार के दिन दान कर दो और मशीनें ले आओ। यही एग्जैक्टली बोला पंजाबी में उन्होंने, एग्जैक्टली ये, these were the words। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने ठीक है तो बोल दिया। मन में क्या चल रहा था? मन में ये चल रहा था कि यार गुड़ देने से मशीनें कैसे आ जाएंगी? अब ये तो हम क्या करें, ना समझ है ना, हमें पता ही नहीं है। वो अगले जैसे ही मंगलवार आएगा, ये वीरवार की बात है, थर्सडे की बात है, तो अगले मंगलवार मैंने ये काम कर दिया। पंचकुला जाके गौशाला में बकायदा दान करके, और उसके बाद असली जो ड्रामा है उसके बाद शुरू हुआ, जो गुरुजी ने करना था। द सेम वीक, उसी हफ्ते में दिन में मेरी स्टूडियो के लैंडलाइन फोन पे मुझे फोन आया। वो कहता है जी मिस्टर चीमा, तो बड़ी भारी सी आवाज। मैंने कहा यस। ही सेज आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्टूडर स्विट्जरलैंड। अब ये था कि इसकी बैकग्राउंड ये थी कि मुझे पहले जब ये मशीनें पसंद थी तो मैंने बॉम्बे में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे, ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ कम्युनिकेट किया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन दीज मशीन्स। तो उन्होंने फिर नेचुरली दे हैव टू इन्फॉर्म हेड ऑफिस भी, ऐसे ऐसे एक क्लाइंट है जो मशीनों में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो द कंपनी न्यू अबाउट इट। तो मैंने फिर इट वाज नो सरप्राइज कि वहां से फोन आया। तो मैंने कहा अभी फोन आ गया है तो अब क्या करें, बिकॉज दे विल आस्क के अभी बताओ, सो ऑर्डर प्लेस करो एंड विल सेंड यू द मशीन्स। मैं सोचने लग गया कि मैं इसको क्या जवाब दूंगा, बिकॉज द बेसिक प्रॉब्लम वाज कि आई डिडंट हैव दैट अमाउंट इन वन लंप सम। आई डिडंट हैव दैट अमाउंट। वो एक पूरा चाहिए होता अमाउंट, यू कांट पे इन पार्ट्स या एडवांस दे दो, ये कर दो 10%, ऐसा कुछ नहीं था। सो मैं थोड़ा हेजिटेट करने लग गया, ये वो ऐसे बोलने लग गया। तो वो कहता है देखो जी, ये पंजाबी में बोल रहा था वो, मैं ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸो की है। Now that was a little shock for me कि बंदा स्विट्जरलैंड से बोल रहा है, कंपनी से बोल रहा है, एंड ही स्पीकिंग पंजाबी। सो चलो ही इज अ पंजाबी, ओके। सो उसने मुझे बकायदा अपना नाम बताया, उसने बताया मैं कहाँ से हूँ पंजाब में, और ये सब बताया। और कहता है आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। सो मैंने फ्रैंकली उसको बोला कि अभी आई डोंट हैव द नेसेसरी फंड्स, वो मुझे टाइम लगेगा उसको करने में। तो वो कहने लगे कि ओके यू हैव अ स्टूडियो। आई सेड यस आई हैव अ स्टूडियो। तो आपको मशीन्स चाहिए? यस।
वो कहते कोई बात नहीं, आई एम कमिंग टू इंडिया, मैं नेक्स्ट वीक आई विल बी देयर, तो मैं आके आपसे मिलता हूँ, फिर बात करेंगे। वो नेक्स्ट वीक आ गए, उन्होंने स्टूडियो देखा, सारा बड़ा अच्छा लगा, ये ठीक है जी, आप वाकई रनिंग द स्टूडियो, सब ठीक है। एंड देन ही सेड के लेट्स हैव लंच समवेयर, तो बैठ के बात करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ आई हुई है, शी वाज एन ऑस्ट्रियन लेडी, तो मेरी बेटी भी साथ में है, एंड आई हैव माय ब्रदर इन लॉ हु इज हु पिक मी अप फ्रॉम दिल्ली, तो वो साथ में है, तो लेट्स गो देयर। तो मैंने फिर जोगा जी को फोन किया घर पे, मैंने कहा जी आप जरा थोड़ा रेडी होकर आ जाओ, आई विल गो टू माउंटेन होटल चंडीगढ़ टू हैव लंच बिकॉज दोस पीपल आर हियर, एंड उनकी फैमिली आई हुई है साथ में। सो देन वी गॉट टुगेदर देयर। अब उन्होंने मुझे बहुत लिटरेचर दी, उन्होंने मुझे उनका पब्लिसिटी मटेरियल था ये वो, और सारा डिस्कस किया, और बोला कि भी व्हेन आई गो बैक आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, एंड देन विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे उसके बाद तो याद नहीं कि उसने क्या बोला है क्या नहीं है, अपने काम में लग गए। वन नाइट आई गेट अ कॉल, आई थिंक इट वाज अबाउट 9:30, रात के 9:30 बजे होंगे। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्विट्जरलैंड, तो वो कह रहा थी कि मैंने आपका काम कर दिया है, प्लीज नोट डाउन। तो मैंने नोट किया। वो कहता है जी एयर फ्रांस की फ्लाइट में हमने दो मशीन्स लोड कर दी हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट स्विट्जरलैंड, एंड आप उनको वहां से वट एवर ड्यूटी इज पेबल आप करके तो उसको ले लो। नाउ आई हैड नॉट पेड अ सिंगल पेनी, कुछ नहीं दिया था, कोई रिक्वेजिशन भी नहीं थी, मतलब आई हैड नॉट इवन कमिटेड कि मुझे ये चाहिए, नथिंग इन राइटिंग, नथिंग। और सो फॉर्मेलिटी तो करी नहीं, कोई बैंक की एलसी नहीं खोली, कुछ नहीं किया, एंड दोज मशीन्स वर ऑन देयर वे। सो हम गए जी वहां से दिल्ली जाके, जो भी एप्लीकेबल ड्यूटी थी वो करके, तो आई गॉट द मशीन्स होम। नाउ पहला तो झटका यही था कि ये कैसे हो गया। आई वेंट टू गुरुजी, जब हम अगली बार गए तो मैंने इनको बोला जी वो मशीना आ गई हैं। तो गुरुजी बोलते हाँ आ गई हैं, ओके, होर आउण गियां, और भी आएंगे, यू नो देयर इज मोर टू कम। नाउ वो आई डिडंट नो कि अभी और क्या आएगा। ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट्स तो बहुत होती हैं, यू नो होता है ये भी ले लो वो भी ले लो वो भी ले लो, बट और क्या आएगा, दे प्रीटी एक्सपेंसिव मशीन्स। वही हुआ, उस बंदे का दोबारा फोन आया, वो कहते हैं जी मशीन्स तो आपने ले ली, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, डू यू हैव वन स्टूडियो इन दैट कॉम्प्लेक्स और डू यू हैव टू स्टूडियोज इनसाइड? तो मैंने कहा आई हैव वन स्टूडियो, एक ही है। वो कहते हैं जी ये दो मशीन्स जो हैं वो आप एक स्टूडियो में कैसे यूज करोगे, दीज टू मशीन्स आर इंडिपेंडेंट मशीन्स, तो आप कैसे यूज करोगे इनको? the other way is to interlock the machines, एक सिंक्रोनाइजर के थ्रू इनको इंटरलॉक करके इकट्ठी, दे वर्क एज वन मशीन, फिर तो आप एक स्टूडियो में यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट्स यूजलेस। तो मैंने कहा जी हाँ करना तो मैंने यही है। वो कहते हैं जी फिर सिंक्रोनाइजर चाहिए आपको? मैंने कहा हाँ जी चाहिए। तो कहते हैं जी ये बात आप पहले क्यों नहीं बोलते, तो सिंक्रोनाइजर भी साथ में आ जाता। अब मुझे ये पता था बिकॉज आई हैड चेक द प्राइस लिस्ट, सिंक्रोनाइजर की प्राइस थोड़ी सी एक मशीन की प्राइस से ज्यादा थी। सो मैंने कहा जी हाँ वो भी चाहिए। फिर वो कहने लगे जी और क्या चाहिए मुझे बताओ, आपके पास स्पीकर्स हैं, बाकी सारा कुछ? मैंने कहा जी स्पीकर्स हैं, मैं काफी देर से यूज कर रहा हूँ, कई साल पुराने हैं। तो कहते छोटे हैं आपके पास? मैंने कहा जी छोटे नहीं हैं, बड़े वाले हैं। ओके, ही सेड ओके आई विल डू समथिंग। आप ये यू नो इसको अगर शॉर्ट करूं मैं, तो मैंने मांगी दो मशीन्स, टोटल नंबर ऑफ items that came ultimately from the same company was 10 मशीनें टोटल।
10 चीजें आई, मतलब इंक्लूडिंग 2 स्पीकर हैं, 2 बड़े हैं, छोटे हैं, ये सब कुछ जाके एंड और 20 लाख का टोटल अमाउंट था उसका, 20 lakhs. नाउ दैट वाज समथिंग दैट अगर मैं ऑर्गेनाइज करता तो मुझे कुछ टाइम लग जाना था, अगर ऑर्गेनाइज करते उनको सेव अप करके करके व्हाटएवर, यहाँ लोन है, ये है, फॉर्मेलिटीज, सो मेनी थिंग्स. बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं हर 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद मैं आता हूँ इंडिया, बिकॉज ही वॉज लुकिंग आफ्टर सेल्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारा एरिया उनके पास था. तो वो कहते मैं तो आता रहता हूँ. तो जब भी जो भी, अब क्या हुआ कि जब भी वो आते थे, कभी मैं उनको 50,000 दे देता था, कभी 1 लाख हो गया, कभी 1.5 हो गया, ऐसी जो भी अमाउंट उस वक्त मेरे पास होती थी. आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर दैट, कितना अमाउंट सेव करना है तो उनको. तो ये करके 2 साल के अंदर वो सारा अमाउंट क्लियर हो गया. देयर वाज नो कमिटमेंट, देयर वाज नथिंग एट ऑल, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी. और मुझे ये पता है कि ये सारी मशीनें जो हैं, वो जो भी आया बाद में, they were all very very useful for me, very useful for me. So अब रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट आ रही है, इसके बाद ये तो एक चीज हो गई ना. इसके बाद उन्होंने क्या करवाना था मेरे से ना, अल्टीमेटली जो बात करनी थी वो रिकॉर्डिंग करवानी थी मेरे से. वो अब नाउ आई थिंक अबाउट इट कि कैसे था. बट एट दैट टाइम ही वंस टोल्ड मी, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग एक हो गई तो दैट वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट ही हैड सेड. उन्होंने बोला था कि सुखी विराट की रिकॉर्डिंग करनी है. ये भी बात मुझे बाद में एहसास हुआ इसका, क्योंकि वो अपने मुंह से बोलते नहीं थे कि ये करना, वो करना, ऐसे करना, ऐसे करना, नहीं बोलते थे. वो उन्होंने जो किया मेरे लिए, उससे ये हुआ, नंबर 1 कि जो मन्नो मंगो ना मंगो मन्नो, now that was cleared, it was clarified to me, because अगर मैं उनसे कुछ ना बोलता तो ये 10 उन्होंने मुझे देनी थी. इट वाज देयर, उनकी अपनी, उन्होंने मेरी डेस्टिनी में रखी थी, ये चीजें होनी थी. मैंने मांगी 2, और अगर वो मुझे 2 ही दे देते तो बाकी कुछ नहीं आना था कि जल जा ले, 2 ले ले. तो अगर मैं ना मांगता तो वो 10 तो आनी थी. बट उन्होंने मुझे ये 10 दे के ये एहसास करवा दिया कि भैया आगे से मांगना नहीं है. ये मेरे मन में बैठी बात कि मैं आगे से मांगूंगा नहीं कुछ भी. मुझे पता है जो उन्होंने देना वो दे ही देना है. उन्होंने जो मेरे लिए ठीक है वो दे देंगे. इट इज इफ इट इज गुड फॉर मी. और गुड फॉर मी का क्या, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्टूडियो की रेपुटेशन, क्वालिटी, और जो हमारी वो इज्जत बनी और जो सारा हुआ उन मशीन्स की वजह से हुआ. इट वाज रियली ग्रेट, वो उन मशीनों की वजह से. एंड इसके बाद उन्होंने जो मेरे से करवाना था, जो रिकॉर्डिंग वाला काम करवाना था, अब उसके वो बात हुई जब वो पंचकुला में जनरल आहूजा जी के घर पे संगत करते थे. तो वहां पे उन्होंने एक बार मुझे बोला कि जी किसी सिंगर ने सत्संग में पूरा अपना प्रोग्राम करना है, उन्होंने गाना है, एंड वो जो 1-1.5 घंटे की या 2 घंटे जो भी है वो रिकॉर्ड करना है आपने. मैंने कहा जी ठीक है. सो आई टुक माई पोर्टेबल प्रोफेशनल इक्विपमेंट देयर. तो मैंने कहा जी वी कैन डू इट, लाइव रिकॉर्डिंग करनी है. जब वहां मैं पहुंचा तो अंदर जाके देखा कि जो सिंगर थे वो अपने, उन्होंने एक स्टेज बनाया हुआ था, और उनका एक साउंड सिस्टम वाला बंदा खुद था जिसने सारा सेटअप किया हुआ था, और स्पीकर्स लगाए, मिक्सर लगाया हुआ, सब कुछ किया हुआ था. तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा जी ये रिकॉर्डिंग मैंने करनी है, तो आप मुझे इसमें से एक लीड जो है वो मुझे दे दीजिए, तो मैं जो भी प्रोग्राम चल रहा है मैं रिकॉर्ड कर दूंगा. वो कहने लगे नहीं जी, रिकॉर्डिंग हम खुद करेंगे, हमारे पास सिस्टम है सारा, ये सिस्टम लगा हुआ है, आप देख लो, तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे. मैंने कहा ओके.
मैंने गुरुजी को बोला कि वो ऐसा कह रहे हैं। कहते जी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो, सारा प्रोग्राम हुआ और उसके बाद जब लंगर का टाइम आया तो लंगर सर्व होने लग गया। और फिर वो गुरुजी कहते ले अभी सुना, अभी रिकॉर्डिंग सुनाओ की रिकॉर्ड होया। अब वो कैसेट उन्होंने लगाई तो कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको, फिर आवाज नहीं आई, और फॉरवर्ड किया, फिर उसको टेप को उल्टा किया, बी साइड लगाई उसकी, कोई आवाज नहीं आ रही, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मेरे ब्रदर लॉ, जोगा जी के ब्रदर, उनके गद्दी के पास ही बैठे थे गुरुजी के। तो वो कहने लगे गुरुजी ये क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा अभी रिकॉर्डिंग तो मैंने चीमे से करानी थी, इससे थोड़ी करानी थी। उसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने कहा है वही होगा, वही होगा। चलो, वो गई आई बात हो गई। 33 सेक्टर में जब 33 सेक्टर, आई थिंक 1996 की बात है शायद, ये 96 शिवरात्रि, शिवरात्रि का एक फंक्शन काफी बड़ा होना था, संगत काफी बड़ी होनी थी। तो 33 सेक्टर में जो जहाँ वो विराजमान थे उसके साथ वाला प्लॉट खाली था, तो वहां पे शामियाना और सब अरेंजमेंट हो रहा था नेक्स्ट डे का। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि कल का सारा फंक्शन जो है ये रिकॉर्ड करना है, और डॉली गुलेरिया जी सवेरे गाएंगे और दोपहर का जो सेकंड हाफ जो है उसमें सुखी बराड़ जी गाएंगे, तो वो सारा रिकॉर्ड करना है आपने। मैंने कहा जी ठीक है। मैं जब आज्ञा ली तो वो कहते नहीं नहीं, एक मिनट, कहते रिकॉर्डिंग खुद करनी है। सो मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि मैं समझ गया कि आफ्टर ऑल मैं किसी को भी वहां बिठा सकता था स्टूडियो से कि भैया ये देख लेना, जरा सेटअप कर दिया, चलो देख लेना, बट ये सेट के खुद करनी है। एंड दैट वाज, वो तो हुक्म है। तो फिर अगले दिन ये हुआ। सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक पंडित जी आए थे वहां पे, उन्होंने कुछ गुरु जी ने उनसे कहा कि ऐसे पूजा करो या कुछ जो भी उनसे करवाया कुछ। तो पंडित जी ने शंख बजाया, वो शंख सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ, उसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद डॉली गुलेरिया जी का प्रोग्राम हुआ। उन्होंने अपने गाने गाए, जो उनके मदर जो सुरेंद्र कौर जी गाते थे, वो गाने, पंजाबी गाने गाए उन्होंने, शब्द नहीं गाए। उन्होंने एक ओम नमः शिवाय जो जो उनका काफी सबको पता होगा, सुना होगा सबने, ओम नमः शिवाय उस वक्त रिकॉर्ड हुआ। वो ओम नमः शिवाय जो था वो गुरुजी ने स्पेशली लिखवाया था डोली जी से, क्योंकि डोली जी को बोला था कि आप लिखो, और उनको मतलब नेचुरली उनको प्रेरणा दी, उनको ब्लेस किया होगा कि हाँ वो लिख लें, तो उन्होंने लिखा। वो ओम नमः शिवाय जो है सारा वो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, और वो रिकॉर्ड हुआ उस टाइम पे। उसके बाद लंगर जब हुआ तो बीच में जो एक बैंड आया हुआ था। अब हम बैंड सुनते हैं कई बार, जब कहीं भी सत्संग शुरू होता है तो बैंड बजता है पहले, तो वो उस ट्यून पे है जो सुखी बराड़ जी का एक गाया हुआ था, अज साडे गुरु आना, वो उसकी ट्यून है। तो वो बैंड ने बजाई और ये हुक्म हुआ कि बैंड को भी रिकॉर्ड करो। वो बैंड रिकॉर्ड हुआ। वो काफी लंबा है वैसे, लेकिन अभी ब्रिज्ड वर्जन कई जगह पे प्लेलिस्ट में आ जाती है, बट वो उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद आफ्टर लंच जो प्रोग्राम था वो सुखी बराड़ जी का था। तो सुखी बराड़ जी ने वो सारे गाए, उनके अपने गाने, प्लस उन्होंने जो गुरु जी का स्पेशल था कि आज साढ़े गुरु आना, वो भी किया उन्होंने। ये सारी रिकॉर्डिंग जब हो गई तो शाम को जब लंगर सर्व हो रहा था
तो वहाँ उस टाइम क्योंकि वहाँ बैठने की ऐसी जगह नहीं थी, वो कुर्सियां नहीं लगी थी, कुछ नहीं था, तो जहाँ जिसको जगह मिलती थी वो बैठते थे। तो गुरुजी एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे बैठे थे वो। तो मुझे बुलाया, मुझे कहते हैं चीमा अंकल थैंक यू, हाथ जोड़ के मेरी तरफ होते हैं चीमा अंकल थैंक यू। अब दैट वाज मेरे लिए वो मेरे को हाथ जोड़ रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, हालांकि उन्होंने शायद आशीर्वाद और मेरे लिए किया सारा, मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए किया उन्होंने, और हाथ थैंक यू मुझे बोल रहे हैं। और साथ के साथ ही उन्होंने जोगा जी को बोला जोगा आंटी तेरे बच्चे पास। हमने जाके मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। तो ये बच्चे पास का मतलब है कि उनका कल्याण कर दिया। इट इज नॉट क्लास में पास, इट इज कल्याण कर दिया, एंड दैट इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम। उनकी उन्होंने कर दिया ना। उसके बाद उन्होंने मुझे हुक्म किया कि ये जो भी रिकॉर्डिंग हुई है ना, इसकी आप कैसेट्स बना लेना, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो वो पहले मैंने उसकी मास्टर टेप बनाई, एक मास्टर टेप बना के, वो एक टेप में पूरा नहीं आता था, वो कैसेट 2 कैसेट्स बनी थी, वो डबल डबल एल्बम था, डबल कैसेट। तो 2 कैसेट में मैंने जाके उनको एक बार जब सुना दिया, तो वो कहते ठीक है जी, इसकी आप ऐसे करना 200 कॉपी संगत की ले आना अगली बार। तो ऐसे ही कभी 200, कभी 100, कभी ऐसे ही चलता रहा। तो वो मैं हर बार चंडीगढ़ से जब भी जाना, दिल्ली, अब जब तब तक वो दिल्ली चले गए थे, तो दिल्ली जाके हम वहाँ पे देते थे। और वो जो 2 डबल एल्बम थी कंबाइंड, उसको वो बतौर प्रसाद संगत में बांटते थे। जब आज्ञा ले रही थी संगत तब देते थे उनको कि ये ले जाओ बतौर प्रसाद। अब ये इसकी जो इसका जो प्रसाद का जो इफेक्ट था कैसेट का, वो एक संगत ने बताया हमें। उन्होंने बोला कि वो एक आईएएस ऑफिसर थे हरियाणा के शायद, उनकी वाइफ थी लखनऊ से। तो उन्होंने एक बार गुरुजी से कहा कि जी मैं तो जी मेरी आदत है, मैं तो ना तो अपनी शराब छोड़ सकती हूँ, ना सिगरेट छोड़ सकती हूँ, शाम को तो मैंने शराब भी पीनी है और सिगरेट भी पीनी है, तो बाकी जो आप कहोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लेना। तो 2 कैसेट्स उन्होंने दी उनको, बोला जी ये लो प्रसाद, ये टेप लगा लेना, लगा के आप शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है, कर लेना अपना काम। उन्होंने खुद संगत ने ये बताया कि मैंने वो टेप लगाई, गिलास में पैक डाला, सिगरेट लाइट करी, लेकिन ना तो सिगरेट पी, ना ही वो गिलास पे एक भी घूंट पिया। और उसके बाद मेरा जी कभी नहीं करा, शराब और सिगरेट दोनों छोड़ दी मैंने। मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि मैं मुझे नहीं चाहिए ये। अब दिस वाज द इफेक्ट ऑफ दैट प्रसाद। हम क्या है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि जी ये गुरुजी ने ये किया, मुझे ये दिया तो ऐसा हो गया। एक्चुअली दैट इज जस्ट फॉर आवर हमारी समझ के लिए है कि भी कुछ दिया। अगर वो ना दें और वैसे ही कल्याण कर दें, जैसे जोगा जी का जो अस्थमा ठीक हुआ, उसमें ना तो इन्होंने बोला उनको, ना उन्होंने कुछ कहा, और ना ही कुछ दिया कि ये खा लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो पहले दिन के बाद अस्थमा हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ इनको। नाउ दैट इज द पावर, दैट इज द पावर। मतलब वो किस लेवल की पावर है ये तो हम नहीं समझ पाएंगे कभी भी। ये समझ हमारी हमारी समझ से बाहर है। उस वक्त तो पर्दा पड़ा हुआ था, हमने सोचा कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, ठीक है, ओके, इनकी बड़ी पावर है, सारा कुछ है, लेकिन कितनी है ये उस वक्त नहीं पता था। अब ये पता है कि हाँ जी ये तो मतलब एक महाशिव जो मतलब ये तो बहुत ऊपर की बात है।
लेकिन हमें फिर भी नहीं पता कि क्या पावर है, क्या है। अब ये उस टाइम बोलते थे, कई बार उन्होंने कहा कि भी आप आया करो, आप आते रहो। कहते भी ये अब दर्शन कर रहे हो, बाद में तो ये होगा कि आप शायद मेरे नजदीक ना आ सको, तो जैसे ये क्लोज सर्किट टीवी लगे होते ना दिखाने के लिए कि वो फंक्शन चल रहा है, तो शायद ऐसे आपको देखना पड़े। और ये बात हुई, बड़े मंदिर में हुई ये बात हमारे साथ, जब संगत बढ़ गई, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो दीज आर द थिंग्स दैट, मतलब इससे अब अब हम जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये, मतलब हम उस टाइम पे हम कई बार, अच्छा संगत रोज होती थी, सेक्टर 33 रोज होती थी, सब जगह रोज होती थी, बट वी डिडंट गो एवरी डे। लेकिन हमें ऐसा लगता था यार, हम अब सोचते हैं कि हम क्यों ना रोज गए वहां पे। किसी को एक बार मैं अपने मेरे जब ये शिवरात्रि वाला फंक्शन हुआ था, महाशिवरात्रि वाला, तो वहां मैं अपने, मेरे पास दो म्यूजिक डायरेक्टर्स काम करते थे, मैं उनको ले गया था, मैंने कहा जी आप दर्शन कर लो। तो वो वहां गए तो उन्होंने बोला कि आप आया करो। सबको यही बोलते थे, अगर कोई पहली बार जाता तो उनको बोलते थे आया करो। सो अब वो उसमें से एक बंदा तो गया उनके पास बाद में, पर दूसरा नहीं गया। पर चलो दैट्स फाइन, ये तो अपनी अपनी वो है बात। अब ये आ, हम ऐसे ये सोचते हैं कि जैसे महाशिव कौन है या क्या है, ये बातें हमने सुनी है, या हमें एक्चुअल कोई ऑथेंटिक तो नहीं मालूम ना। तो जो जितने यूनिवर्स हैं, मतलब अब हमें ये समझ आती है, आज ये समझ आ रही है, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि हमारे ये अकेला यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्सेस तो और भी हैं। तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है किसी को नहीं पता, और भी यूनिवर्सेस हैं। और सुना मैंने यही है कि महाशिव जो है ये सब यूनिवर्सेस के मालिक हैं, ये उनके ऊपर है, और उनकी ये आगे बोलते हैं जिसको भी जो भी होना है वो सारा इनके थ्रू होना है। सो ये अगर इंसानी रूप में हमारे सामने आए थे, तो अब हम सोचते हैं कि भगवान आए थे, और जैसे मेरे सामने भगवान ने हाथ जोड़ के मुझे थैंक यू बोला। अरे मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ यार, आई एम नोबडी, मैं तो आई एम जीरो, बिल्कुल। हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना उनके साथ, उससे जो मैंने सीखा है वो मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज वो ऐसे उन्होंने ये तो नहीं बोला ऐसे करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। जैसे योगा जी ने आपको बताया कि लंगर जो है वो मेडिसिन है, जो भी प्रसाद है, चाहे वो आप चाय प्रसाद है, उनके दिनों उन दिनों में चाय प्रसाद होता था। दिस इज बिफोर बड़े मंदिर, चाय प्रसाद होता था ओनली, उसके साथ कोई स्नैक नहीं था। तो उसके बाद लंगर। अब यू हैव टू फिनिश दैट, क्योंकि वो आपका आप दवाई है, वो ब्लेसिंग है। जब हम वहां बैठते हैं, ये मेरी आदत, मतलब पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी आदत ये बन गई कि जब भी, आज भी जब किसी सत्संग में जाते हैं, तो जाते ही आई एम नॉट इन अ मूड टू से ओ हेलो हाउ आर यू, क्या है, ये है वो है, वहां जाके ऐसे कुछ नहीं, मैं आई डोंट डू इट एट ऑल। क्योंकि ये एक डिसिप्लिन मैंने वहां सीखा है। वहां जब जैसे छोटे मंदिर में हम जाते थे, तो अगर गुरुजी अपने आसन पे नहीं बैठे हैं, वहां गद्दी पे नहीं है, तो हम बातें नहीं शुरू करते थे आपस में, आराम से चुपचाप बैठे होते थे। जब गुरुजी आते थे, और ये जब रिकॉर्डिंग हो चुकी थी उसकी, तो उसके बाद ये कई बार ये बैंड चलता था जब गुरुजी एंटर करते थे रूम। वो जब चलता था, कोई भी ना गाता था ना बोलता था, और कोई क्लैपिंग नहीं होती थी, बिल्कुल नो क्लैपिंग एट ऑल, एब्सोल्युटली जीरो। इट वाज सो क्वाइट
कि वो जब चल चल के आपके पास से जाते थे ना, यू कुड ऑलमोस्ट हियर द रसलिंग ऑफ द गारमेंट, यू नो, उनका जो चोला था, यू कुड ऑलमोस्ट हियर दैट, जैसे वो चल के जाते थे. सो इट वाज दैट क्वाइट. मेरी वो आदत है, मैं आज भी क्लैपिंग नहीं करता हूँ. ऑफ कोर्स ये संगत, किसी भी संगत को मेरा तो हक नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि जी आप ऐसा करो ऐसा ना करो, क्योंकि गुरुजी भी कभी मना नहीं करते थे किसी बात पे भी कि जी अगर संगत कुछ बोलती थी तो वो कहते हाँ ठीक है कर लो, यू नो. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई, बट ये मैंने अपने डिसिप्लिन में ऐसे रखा है. दैट्स हाउ आई डू इट. और सिंग अलोंग नहीं है, अगर कोई शब्द चल रहा है उसके साथ गा. उनका मतलब ये था कि आपने, वो कहते थे मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट, आई एम द वन हु इज डूइंग इट, प्रैक्टिकल मैं हूँ, आपने कुछ नहीं करना. यू हैव टू लिसन, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. अगर शब्द नहीं समझ आ रहे हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये आवाज आपके कान में आनी चाहिए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कि आवाज आ रही है कान में. एंड दैट इज, उस सारी जो प्लेलिस्ट चलती है उसमें ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं. आप जितना उसको रिसीव करोगे उतना ही ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं. जितना आप ध्यान अगर इधर उधर हो जाता है वो मिस हो गई ब्लेसिंग आपकी, समझो. अगर कोई आप फोन देखने लग गए तब भी मिस हो गई, अगर किसी से बात करने लग गए तब भी मिस हो गई. सो दिस इज द डिसिप्लिन जो मैंने अपने आप में किया है, इनकलकेट. दैट्स हाउ इट इज. और जो लंगर प्रसाद आता है, जो भी चाय प्रसाद आता है, कंप्लीटली उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं. आई ये तो शुरू से आदत रही है कि जब भी सेवादार आते हैं तो मैं जो भी वो देते हैं वो मैंने सारा खाना है, जो भी वो देते हैं. एंड इसमें ये नहीं कि मुझे इतना नहीं चाहिए उतना नहीं चाहिए, आई डोंट डू दैट, बिकॉज मेरी मैं क्यों अपनी ब्लेसिंग्स कम करूं. मुझे चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स, तो जो वो दे रहे हैं आई वुड लाइक टू हैव. सो दिस इज द बेसिक थिंग. मतलब ये नॉर्मली क्या है, सत्संग का मतलब होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, बट ये जो लास्ट पार्ट मैंने बोला है, दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड, ये मैंने निचोड़ उसमें से निकाला है जो पर्सनली मेरे लिए है. तो ये एक ऐसी चीज है विच आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, बट इट डज नॉट मीन कि यू शुड डू दिस और यू शुड नॉट डू दिस, ऐसा कुछ नहीं है. मैं जरूर ये करता हूँ, आई डू इट. एंड इसका मतलब यही होगा कि पूरा सरेंडर कर दिया. एंड सरेंडर इज समथिंग के थोड़ा टाइम लगता है, नई संगत को थोड़ा टाइम लगता है एंड टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो. क्योंकि पहली बार जब मैंने एक्चुअली संगत अटेंड करी थी, दैट वाज इन सेक्टर 35 चंडीगढ़, जस्ट आफ्टर आई हैड मेट हिम एट माय इन-लॉज हाउस फर्स्ट. ये जलंधर जाने से पहले की बात है. और एक संगत में वहां था, तो वहां पे सुखी विराट जी गाना गा रहे थे, उनका गला खराब था. तो गुरुजी उनको बार बार करवा रहे थे कि गाओ गाओ, उनके गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी. और वहां पे हरपाल टिवाना जी जो कि थिएटर एक्टर डायरेक्टर आर्टिस्ट थे, वो कुछ परफॉर्म कर रहे थे कुछ, और इट वाज फनी आल्सो एंड इट वाज नाइस, और सारा कुछ ठीक था. सो ये देख के पहली बार मेरे छोटे बेटे ने मुझे बोला, पापा ये की हो रहा है, क्योंकि हमारा पहला टाइम था, वो पहली बात थी. डिडंट अंडरस्टैंड इट, समझ नहीं आई. सो मैंने कहा भी मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो, बिकॉज ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं ना. आप किसी महापुरुष के पास जाते हो तो एक तो उनका जो भी उनका देखने वाला, जो जैसे वो दिखते हैं, जैसे है बैठते हैं, जैसे करते हैं, और वो अपना जो भी करते हैं, तो दीज थिंग्स आर, वन इज यूज्ड टू दिस. हम गुरुद्वारे जाते हैं, यू आर यूज्ड टू सर्टेन सिस्टम. आप मंदिर जाते हो, वहाँ यू यूज्ड टू सर्टेन सिस्टम, चाहे चर्च में जाओ. बट हियर इट वाज गुरुजी's ओन सिस्टम. उन्होंने अपने हिसाब से जो बनाया वो बनाया. तो वो हम अगर फॉलो करेंगे, हम कई बार संगत चेंज कर देती है, अपने हिसाब से कुछ चेंज करती है, जैसे प्लेलिस्ट में भी हो जाता है कभी कि ये चलाना है वो चलाना है. गुरुजी आमतौर पे नॉर्मली गुरबानी के शब्द चलाते थे नॉर्मली, और उसमें उनका फेवरेट जो अपना उस्ताद जो थे नुसरत फतेह अली खान, उनका जरूर वो करते थे, बिकॉज वो भी बुल्ले शाह का और दूसरा और भगवान की उस्तति में करते थे, तो इसलिए वो चलता था उनका. एंड
लंगर के टाइम पे वो फोक म्यूजिक लगा लेते थे पंजाबी, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फोक म्यूजिक पंजाबी, तो वो लगाते थे। सो हिज सिस्टम वाज डिफरेंट। तो उनका मतलब ये था कि आप कुछ मत करो भैया, आप सिर्फ आओ, यू कम टू द संगत एंड कॉन्सेंट्रेट एंड श्रद्धा से आओ, सरेंडर करो, बाकी काम मेरा है। एंड हम एज अ फैमिली वी आर फॉलोइंग दैट एब्सोल्युटली। और मुझे आज जो मौका मिला ये सत्संग शेयर करने का, आई एम ब्लेस्ड। गुरु जी की बहुत कृपा है। और अगर किसी को भी इसमें से कुछ भी मिले तो इट्स सो नाइस के ऐसे शेयर करना। ये शेयर करने का मतलब ये होता है कि दिस इज हाउ यू डू इट। सो थैंक यू सो मच और जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी चीमा अंकल। इन द मीन वाइल मैं जोगा चीमा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संगत जी के मेरे को बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं अभी भी। आंटी अगर हो सके तो 15 मिनट के लिए प्लीज संगत शेयरिंग और कर दें प्लीज, आप 15 मिनट के लिए। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू गुरु जी। हाँ जी, एक दो सत्संग और मुझे याद आ रहे हैं। our son, a younger one, had to appear for an exam. तो हम जब दिल्ली गए तो वो कहता जब आज्ञा ले रहे थे, so he was nudging me. He says, "Mama, ask Guruji, ask Guruji." I said, "No, you ask him." So Guruji कहंदा की कहंदा है? Guruji, ਇਹਦਾ एग्जाम है। अच्छा, ते पेन हैगा? So yeah, our son had the pen. उसने दिया तो गुरुजी ने ब्लेस किया पेन को, कहंदे ला। So we came back to Chandigarh and he took the exam, and would you believe he stood first in the region, which he himself was not expecting because he hadn't really studied that hard. He's good at studies, but वो तो गुरु जी की बख्शिश हुई कि he stood first in the region. So गुरु जी की blessings तो immense है, absolutely. I think as big as the universe, उससे भी बड़ी उनकी blessings है, पर हमारी झोली छोटी है, हम blessing लेने के काबिल ही नहीं है. In spite of him taking us in a शरण, हमें उन्होंने अपनी शरण में लिया, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो हमारी ये है. और अगर हम उनको जो वो डिसिप्लिन गुरुजी रिस्पेक्ट करते थे और हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि डिसिप्लिन में रहो, और एक मुझे आजकल बहुत मेरा दिल दुखता है जब हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से गुरुजी के स्वरूप के ऊपर हम क्या कुछ लिख के डालते हैं जस्ट फॉर आवर बेनिफिट, एंड देन वी आर पोस्टिंग थिंग्स that are not said by Guruji, but people make it look as if Guruji has said those things. It really pains me. But chalo, Guruji sabko sadbuddhi de, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਜੀ. So there are a few things, discipline and of course surrender तो सबसे पहले है. अपनी बुद्धि को जरा बाहर छोड़ो, तब सत्संग में आओ, and see what miracles happen with you. They will happen with you. They have, every day is a miracle for us at this stage of life. All Guruji's bakshish. So ऐसे छोटे छोटे और सत्संग, हमारे बड़े बेटे की शादी होनी थी तो किसी ऐसा हमारी डॉटर लॉ का रिश्ता जैसे आया तो मैं I took her picture to Guruji. I wanted to show and it was in my purse and मत्था टेक के मैं गुरुजी बेटे दा विआह करना है. हाँ कर दो, चंगी कुड़ी है. मैं कहा गुरुजी फोटो देख ली. So everything is his, I mean उनकी नजर से कुछ भी नहीं छुपा. हमारा झूठ, हमारा सच, हमारा जो भी है, हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां,
उनसे कुछ भी नहीं छुपा. We cannot fool our God. So संगत जी, गुरु जी यही चाहते थे कि प्योर लाइफ लीड कीजिए, lead a truthful life, lead a simple life, love your family, और गुरु के सामने सब कुछ छोड़ के सरेंडर कर दो. जो मैं है उसको खत्म करो. पर दैट्स अ ह्यूज थिंग. सारी उम्र लग जाती है तब भी नहीं खत्म होता. So one more satsang is in Chandigarh we have a friend. So उनकी आगे एक फ्रेंड आई थी चंडीगढ़, तो वो रिग्रेशन करती थी जो दिल्ली से आई थी. तो हमें नहीं पता था कि रिग्रेशन करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए. आजकल तो मेडिकल सिस्टम में उसको काफी करने लग गए हैं साइकोलॉजिकली टू इम्प्रूव द पेशेंट्स थिंकिंग एंड ऑल. बट तब तो हमने वी जस्ट डिड इट फॉर फन. So we were 7 of us. We had a group regression session, and उधर वो जैसे करवाते हैं रिग्रेशन, यू नो, यू फील के योर बिल्कुल ही बॉडी आपकी एक टन की हो गई है, एंड यू आर सो रिलैक्स्ड, एंड you are whatever the guide, the lady who was having us regressed keep saying, you follow her. So वो कहती go to a lifetime, आपकी पिछली कोई लाइफ टाइम है उसमें चले जाओ. I regressed to some stone age time, you know. Imagine मेरी सोल इतनी पुरानी भटक रही है, तभी गुरुजी ने बोला आगे जतिंदर कौर. Anyhow, so मुझे I was a man in that जन्म. मैं एक किसी ट्राइब के का चीफ हूँ इन दैट जन्म, एंड आई वाज 7 फुट टॉल, एंड यू नो बड़े बड़े पाँव मेरे. एंड वो ऐसी बोलते हैं कि लुक एट योर फीट. तो मैंने देखा बड़े बड़े मेरे पाँव हैं. मैं एक ऐसी जगह में खड़ी हूँ जहाँ नीचे बिल्कुल बहुत 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 सुंदर ब्लू, लवली ब्लू नदी बह रही है, और साइडों में पीले रंग के फूल लगे हुए हैं. इतने सुंदर ट्रीज है ना. तो वो कहते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, ओके गो टू अ हैप्पी टाइम ऑफ दैट लाइफ. एंड आई लुक एट माय वाइफ. जैसे इतना पुराना था वो कि हेयर स्टैक पे है, जैसे बहुत बहुत पुराने स्टोन एज में. तो आई हैव अ सन, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड देन दे से ओके गो टू अ सैड पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे अभी भी उसकी शक्ल याद है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो उसकी शादी हो रही है, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड. So then gradually they say, we come to go to the end of that word. Excuse me. So I see myself कि मैं, मेरे लंबी लंबी मुस्टैश है, बारीक बारीक, एज इफ मंगोलियन थी मैं उस जन्म में. एंड मैं उधर sort of लेटी हुई हूँ या लेटा हुआ, whatever, my body is there. And उसमें then gradually I can see that I am out of that body, and I see my body lying there, and I'm above in the room or whatever. मैं ऊपर हूँ तो I can see everything, but then gradually मैं बाहर की तरफ निकल गई जैसे. तो मैं जा रही हूँ, मेरे मन में इधर बैठे ये ख्याल आ रहा है कि मैं अभी ना, हम कहते हैं कि व्हेन यू पास ऑन, तो पास अवे, तो योर कोई रिलेटिव्स लेने आते हैं या कोई लोग जानते हैं वो लेने आते हैं. तो मैं सोच रही हूँ मेरे सिस्टर लॉ का यंग सन हैड पास्ड अवे. मैंने कहा अमन लेने आएगा मेरे को. देन ऐसे नहीं, गुरुजी लेने आएंगे. एंड what I see is I'm floating, and all of a sudden there on a chatan I see Shivji and Parvati ji sitting.
Oh my God, so beautiful, so peaceful, so lovely. तो शिव जी उधर से उठ के आके ऐसे आ जाते हैं, मेरा राइट हैंड पकड़ लेते हैं. अभी I am not a body, I am a soul, but I can feel that he's holding my right hand. And in Punjabi he says, "Appa idhar nu." And then we are again floating or walking or whatever, I don't know. It's a odd feeling. So जैसे हम float करते जा रहे हैं, तो ऐसे जैसे एक edge आती है, तो edge आती है तो मुझे कहते हैं, and what I see after that edge is, I mean, I have not been able to explain to anyone. Now, I can't say it was just light, I can't say it was just dark, I can't say it was galaxies या stars या क्या था, मुझे नहीं समझ अभी तक आया. It was just out of this world what I saw. And he says, मैं बस इत्थों तक. इतने में जो हमें रिग्रेशन करा रही थी उसने क्लैप किया and we came out of that. So I told her, that lady, I said, अरे बाबा तुमने क्या किया, मैं तो अभी, you know. So इस ग्रुप में हमारे में हम जो 7 जने थे, उनमें से किसी को भी हमारा पता नहीं था कि हम गुरुजी के पास जाते हैं. In those days we were sort of, Guruji never told us के संगत ले आओ या, you know, it was not somehow. We never talked about Guruji to our friends or anybody. Of course, immediate family knew, but हम दिल्ली गए उस ये रिग्रेशन के बाद, और जिस तरह ही मैं मत्था टेकिया गुरुजी ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ क्यों कराते ना दर्शन. अब for a second, a minute, मैं I could not say. I said हाँ जी हजूर, and I went and sat in the संगत, पीछे बैठ गए हम. तो मैं सोचूं क्या, कौन से, किसके दर्शन करा दिए. Then after some time it hit us, I was telling my husband also, it hit us that, oh my God, शिव जी के दर्शन करा दिए. Now अभी मेरे को लॉजिक बताओ, किसी के दिमाग में कोई रिग्रेशन आया है, वो रिग्रेशन में जा रहा है और उसके दिमाग में जो कुछ दिख रहा है वो गुरुजी को दिल्ली में बैठे, ये हम चंडीगढ़ में, वो दिल्ली में बैठे कहाँ कैसे क्या पता चल गया. और उन्होंने मुझे जाते ही बोले दर्शन कराते. Oh my God, there is not a bigger proof of Guruji being Mahashiv and the creator. Words are very less for him. ये तो गुरुजी के बारे में तो बोलना ऐसे है जैसे समुंदर को पी जाओ और उसके बारे में कुछ कहो. हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो एक बीच पे एक जर्रा भी नहीं है. How can we talk about Guruji and what he is and who he is? हमारी जितनी सोच है हम उतना ही समझ सकते हैं. मेरी सिस्टर की ग्रैंड डॉटर got cancer in her brainstem, young girl, she wasn't even 21 at that time, and they live in another country जहाँ पे सत्संग नहीं होता. तो उधर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बोले 3 हफ्ता ही है इसकी लाइफ. देन दे वेंट टू मलेशिया, वहां पे गए, वहां पे भी बोल दिया 3 हफ्ता है. सो माय सिस्टर कॉल्ड मी दैट डे एंड सेड कि उन्होंने तो टोटली जवाब दे दिया. सो मैंने फटाफट व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप भेजा. तो मैंने बोला भी आप उस बेटी का फोटो लेके गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के चरणों में रखो. सो कुछ दिनों के बाद फिर हमने 2-4 दिन के बाद बात की, तो मेरे सिस्टर ने बोला कि मलेशिया में जैसे हमने गुरुजी के स्वरूप के पास बेटी का स्वरूप फोटोग्राफ रखा, तो हम उधर मलेशिया में कोई ऐसी लेडी मिल गई
जो कि इनको लेके गई किसी हकीम जी के पास. दैट इज ऑल गुरुजी's नेटवर्क. किसी का हो ही नहीं सकता. और सो वहां पे he has over the years cured her. This poor girl had lost her the moment in her eye, in her arm and her leg. And she was, she's very beautiful girl, very intelligent girl. So imagine करो कि सारी फैमिली के लिए कितना प्रॉब्लम था. But with Guruji's bakshish, from that moment, now it's been 5 years, that girl has totally been cured of cancer. And it was in the brain stem, because वो inoperable था, उसमें ऑपरेशन ही हो नहीं सकता था. गुरुजी ने वो भी क्लियर करवा दिया. Only problem is a little bit limp she has अभी, पर उसका फिजियो वगैरह अभी भी चल रहा है और वो भी गुरुजी ठीक करेंगे. गुरुजी का तो शुक्रिया, थैंक यू करना पॉसिबल ही नहीं है. He gives us every breath to take. उनका थैंक यू कैसे कर सकते हैं? हमारी एक एक सांस भी कम पड़ जाती है. उनका शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you, Karanj. So, what else? Yeah. So one day we went to Delhi and वहां पे अरुण शौरी जी के वाइफ को उठा के लेके आए. तो मैं इतनी पागल, आई कैन नेवर फॉरगिव माई सेल्फ टिल टुडे. गुरुजी बैठे हैं, हम संगत में बैठे हैं, तो मैं कह रही हूँ अपने मन में कि गुरुजी इन्नू ठीक करो तब मैं मन्ना. Oh God, why did I ever say that? How can I doubt my guru? पर वही है ना, इंसान है ना, जब तक आई डोंट नो क्या उन्हीं की मर्जी है ये भी. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट शी वाज सिटिंग प्रॉपर्ली. उससे आगे हम गए तो प्रसाद छक रहे थे, अपना लंगर प्रसाद अपने आराम से खा रहे थे. फिर ऐसे करते करते उनको बिल्कुल ठीक होते हमने देखा. बहुत 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 मिरेकल्स गुरुजी की संगत में हुए थे हमारी आंखों के सामने, और आज तक हुई जा रहे. आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि हम जैसे पापियों को भी उन्होंने अपने चरणों में, अपनी शरण में रखा हुआ है. एंड thank you, Guruji. My whole family is so grateful to you. We are all so grateful to you. Thank you, Guruji. और बाकी फिर वासन जी फिर करेंगे सत्संग. Thank you so much for the time. हाँ जी आंटी. And may Guruji bless you all. सारी संगत को गुरुजी खुशियां दे, सबके सिरों पे मेहर भरा हाथ रखें, सबकी झोलियां खुशियों से भरे, सबको ब्लेस करे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. जय गुरुजी. ओवर टू यू गौरी आंटी. जय गुरुजी. आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना आपकी ब्लिसफुल जर्नी सुनाने के लिए. सारी संगत को आपने सारे मैसेजेस दे दिए गुरुजी के. अब कौन कितना फॉलो करता है कि उसके ऊपर है. बहुत बहुत ब्लेस्ड है आप, और आपके थ्रू हमें बहुत सारे मैसेज मिले. आपकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी गुरुजी के बारे में इतनी अर्ली स्टेज पे कि आपका सरेंडर कंप्लीट हो गया, और इसीलिए आपको पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई है. और यही सब हमें भी करना है. जो भी गुरुजी से कनेक्ट होना चाहे ये हमें जरूर करना है. जो आंटी ने और अंकल ने बहुत सारे मैसेज दिए, मैसेजेस सबने सुने, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी. लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो गुरुजी कहते थे ना कि हमको मांगना नहीं आता. आंटी आपने बताया ना कि वो अंकल को कैंसर था, उन्होंने कहा 2.5 साल दे दो, उनको प्रॉपर्टी का सब आउट करना था. अगर उन्होंने ये कहा होता ना कि गुरुजी मुझे लाइफ दे दो तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो शायद उनकी लाइफ बहुत लंबी होती और वो सब भी सॉर्ट आउट हो जाता. ये मैंने रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ी थी किसी स्वामी की. उन्होंने किसी ने बोला जाके भागवत हमें करनी है, तो आप स्वामी जी हमारी भागवत सुन लो ताकि हमें पब्लिकली जब हम बोले तो हमें एम्बेरसमेंट ना हो, गलत ना हो जाए.
तो स्वामी जी ने पूरी भागवत सुन ली और उसके बाद स्वामी जी ने कहा अब मैं तुझे दक्षिणा देना चाहता हूँ, सॉरी मुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा स्वामी जी पैसे नहीं है, पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा दिया। फिर उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी बच्चा नहीं, बेटा दे दो। उन्होंने कहा दिया। तो उन्होंने कुछ और मांग, कहते हैं भक्ति दे दो स्वामी जी। कहते वो तुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर तू भक्ति मांगता है ना, भक्ति तूने लास्ट में रखी। अगर भक्ति पहले मांगता तो बाकी सब भी, बेटा भी मिल जाता, उसके साथ ये भी मिल जाता, तूने भक्ति को लास्ट में रख दिया। तो हमने यही सीखा है कि गुरु जी से सिर्फ भक्ति मांगो, गुरु जी के चरणों में जगह मांगो, तो बाकी सब खुद ही मिल जाएगा। हम मांगने में गलती करते हैं। बहुत लोग, जैसे आपने खुद ही बताया कि वो 2.5 साल मांगे, अगर भक्ति मांगते तो कई सालों तक वो जीते और भक्ति भी करते आराम से। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है संगत से। और आप तो बहुत बहुत ब्लेस्ड है। मैं बहुत जल्दी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बुलाऊंगी, ताकि आप सारे मैसेजेस कन्वे करो। नई संगत को आपके सत्संग जरूर सुनने चाहिए। गुरुजी इसीलिए बड़े पुरानी संगत को भेजते हैं अपना मैसेंजर बना के। आप सब गुरुजी के मैसेंजर हो और इतने ब्लेस्ड हो। मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि गुरुजी जब धरती पे आए होंगे तो अपनी पूरी टीम लेके आए होंगे। कभी कोई वीआईपी किसी के घर अकेला नहीं जाता, आप उन्हीं टीम में से एक टीम मेंबर हो। और बहुत बहुत शत शत गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। आपको अभी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। हम सब आपका बार बार सत्संग सुनने चाहेंगे, ताकि सबका लेसन, सबका कहते हैं ना लेसन, आपका रिपीटेशन से सब कुछ सत्संग हमें याद रहे और हम उनको फॉलो कर पाए। आपने जो मैसेजेस सुनाए आपने और अंकल ने, बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल बहुत बहुत आपका शुक्राना मुझे सेवा देने के लिए कि मैं आज आंटी के प्लेटफॉर्म पे हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जोगाची आंटी जी आपका, जय शंकर जी आपका, गौरी त्यागी आंटी आपका, अब सबका गुरु जी महाराज की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। आने वाले महीनों में एक बार फिर उनका आपको संगत शेयरिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा जनाएं प्लीज। थैंक यू। जो 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 हुक्म होगा। जनाब, जय गुरु।